विवेक है, बहुत सारी डिटेल एनफोर्समेंट नहीं, पीस कीपिंग जो है हमारा वो डोमेन है। लेकिन जैन साहब, एक है एक्सपेक्टेशन और एक है हमारी कैपेसिटी और रियलिटी और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी, और उसको अगर हमने अपनी डिप्लोमेसी के साथ अगर कनेक्ट करें तो एक वो बैलेंस भी है जो पाकिस्तान ने करना है। एक्सपेक्टेशन क्या है इस आईएसएफ फोर्स के हवाले से पाकिस्तान से, और उसमें हम कैसे निगोशिएट, क्या हमारे पास स्पेस भी है निगोशिएट करने? कोई कुछ लोग ये कहते हैं जी कि लेवरेज भी नहीं है पाकिस्तान के पास इस हवाले से। देखिए, लेवरेज इन अ वे कि जब तक, जैसे मैंने मारिया कहा कि आप मैदान में उतरेंगे नहीं तो यू आर नॉट इन द गेम जी। और ये गेम हमने करनी। देखिए, डिप्लोमेसी के पास बहुत टाइम होगा, फलस्तीन की आवाम के पास टाइम नहीं है जी। आज भी जो कंडीशंस है, अभी जो हार्श वेदर आ रहा है वहां पे, और इस वक्त भी जो वहां पे कंडीशंस है, दीज आर एक्सट्रीमली डेंजरस। हम तो एक डिसआर्मामेंट वाले एंगल को देख लेना, जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल्स हैं, जो रिकंस्ट्रक्शन के एंगल्स हैं, उनको भी देखना होगा। तो हमने कहीं ना कहीं अपने आप को वो कहते हैं ना कि एक्शंस में कन्वर्ट करना होगा, अपनी फीलिंग्स को या अपनी उन चीजों को। और वो तभी हो सकेगा जब आप मीनिंगफुली, एटलीस्ट यू आर अ प्लेयर इन दैट। अनटिल अनलेस यू आर नॉट अ प्लेयर इन दैट, आपको कोई सुनेगा नहीं है। बाकी तो फिर वो ऐसी एक सरसरी सी एक अप्रोच होगी विच इज एक्सट्रीमली डेंजरस। एज आई सेड, डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स के पास टाइम है, फलस्तीनियों के पास टाइम नहीं है। तो हमने इस चीज को कवर करना है। पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशंस क्या होगी जी? देखिए, अमेरिका चाहता है कि इस्लामिक कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज जो है वो पार्ट ऑफ दिस सोल्यूशन जाएं। ऑफ कोर्स इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स या इजराइल की जो चीजें हैं उसको अमेरिका ने गार्ड पहले भी किया, अब भी करेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारे पास क्या अल्टरनेटिव्स? अभी देखिए ना, 13 मालिक ने इसके 15 में से 13 ने उसके हक में वोट दिया। जो 2 वोट नहीं दिया, अब्सटेन किया, वो चाइना और रशिया था। या तो कोई अल्टरनेटिव्स भी हमारे सामने होते या कोई और चीज सामने हो, तो फिर तो आप कहते हैं जी कि चॉइसेस सामने पड़ी हैं, ऑप्शंस है, आप कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली एज आई सेड कि उसके बाद भी वायलेशंस तो हो रही हैं, बट दिस इज दी, वो कहते हैं ना कि वर्स्ट ऑफ वर्स्ट में से ये थोड़ी सी बेहतर ऑप्शन है, एटलीस्ट फलस्तीन के इशू को सामने रखने के लिए। वरना मारिया देखें, इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ है, क्या कर लिया दुनिया ने या हम लोगों ने क्या कर लिया? आई थिंक रियल पॉलिटिक्स में वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इमोशनल डिसीजंस नहीं है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनकी एस्पिरेशन या फलस्तीन के बारे में जो हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है, जैसे जो सलीम साहब भी अभी फरमा रहे थे, उससे जब पाकिस्तान हट नहीं रहा, तो आई थिंक वी शुड टेक दिस चांस और हमें इसका बिल्कुल हिस्सा होना चाहिए। और जितना भी हम कंट्रीब्यूट, ऑफ कोर्स इन 8 ममालिक के साथ मिलकर, फिर मैं सऊदीया के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और इजराइल और इनका अगर ये तस्फिया हो जाता है और इजराइल और मुस्लिम वर्ल्ड के हालात थोड़े से बेहतर होते हैं, तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान विल हैव एडवांटेज। नहीं तो आपको पता है कि इजराइल को कैसे पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया जाता है। ऑफ कोर्स देयर आर थिंग्स व्हिच आर फार फ्रॉम द रियलिटी, बट हमें उसका नुकसान कहीं ना कहीं ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि ग्राउंड में रहना चाहिए है, रेलेवेंट रहना चाहिए है।